को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में स्थित मुगलों द्वारा निर्मित लाल किले की प्राचीर से भगवा रंग पहनकर एक बार फिर से दिन दहाड़े भारत की जनता को संबोधित किया। संबोधित ही नहीं किया है, हर बार की तरह भारत की जनता से वादे किए हैं कि भारत को विकास की राह पर ले जाएंगे। संबोधन के दौरान उन्होंने सेमीकंडक्टर को लेकर, जीएसटी को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, यहाँ तक कि रोजगार को लेकर भी उन्होंने वादे किए हैं कि वो इस बार अपने वादे निभाएंगे। याद रखना है, जब भी मोदी जी कोई बात बोलते हैं, पता नहीं क्यों विपक्ष और विपक्ष के नेताओं को बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि विपक्ष के नेता कभी भी मोदी जी के कद की तुलना कर ही नहीं सकते। भाई, तुम अपनी दाढ़ी मोदी जी के बराबर नहीं कर पाए हो, कद बराबर करने की बात करते हो। कद बराबर तब होगा जब उस लेवल का तुम्हारे पास टैलेंट हो। इस अमृत काल में बड़ा नेता कौन है? जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा नेता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के इतिहास में मोदी से बड़ा ना कोई नेता आया है, ना ही भविष्य में आएगा। तुम बच्चे हो इनके सामने, अभी तुम्हें अपना स्तर बहुत ऊपर ले जाना है, तब जाकर तुम इस लेवल के नेता बन पाओगे। और हकीकत यह है कि नेता प्रतिपक्ष का लेवल प्रधानमंत्री के लेवल के बराबर का है ही नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री के बातों पर नेता प्रतिपक्ष को भरोसा ही नहीं हो सकता। खैर, मुझे प्रधानमंत्री पर इस बार पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भारत की जनता से जो भी वादे किए हैं, मुझे भरोसा है कि ये वादे भी पूरे नहीं होंगे। मुझे भरोसा है कि इस बार भी झूठ बोला गया है। अगर आप में से किसी को शंका है तो मैं मां कसम शपथ पत्र पर साइन करने को तैयार हूं और यह कहने को तैयार हूं कि इस बार भी जनता से दिन दहाड़े सफेद झूठ बोला गया है। अब मैं डंके की चोट पर यह कहने को तैयार हूं कि एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री अगर नंगे होकर गर्म तवा पर भी बैठकर बोलें और कहें कि मैं सच बोल रहा हूं, तो भी यकीन नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। झूठ का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब झूठ ही सच लगने लगा है। फिर भी अगर किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं तो इन फुटेजों को देखिए और प्रधानमंत्री ने 2014 से 2025 तक जो वादे किए हैं आप खुद सुनिए इनको। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ये तो फायदा हुआ ही। और जो मेरा सपना है 2022 में किसान की इनकम को डबल करना, लेकिन नोटबंदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। मेरे देश की सेना के जवान 3-3, 4-4 दशक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। आपने उस निर्णय की जिम्मेवारी दी, हमने इसको पूरा कर दिया। तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में भाई शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ। 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं। लाखों परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। लक्षण के भीतर रोजगार के अनगिनत नए अवसर जायदाद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मुद्रा योजना, करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। तो आपने फुटेज में देख ही लिया होगा कि मोदी जी जो भी वादे करते हैं और जो भी वादे किए हैं, उनमें से कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं और ना ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि बाकी मुद्दों पर तो हम डिटेल में बात करेंगे, बात अभी रोजगार की है, तो मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सरकार के भरोसे ना बैठें कि सरकार आपको रोजगार देगी। इस अमृत काल में रोजगार अब उसी को मिलेगा जिसके पास स्किल है। इसीलिए सभी पेरेंट्स से, बच्चों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्किल की तरफ जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कोर्स कीजिए, नई नई लैंग्वेज सीखिए, उसका कोर्स कीजिए, और सबसे आसान है शेयर मार्केट का कोर्स कीजिए। शेयर मार्केट एक स्किल आधारित बाजार है। यह भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह कोई बैटिंग ऐप नहीं है, इसको जुआ ना समझें। इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शेयर मार्केट में भारत की पूरी